हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी है उसका साइंस का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कोशिका होती क्या है और वो जीवन की मूल इकाई किस तरीके से है। हम इस चैप्टर में बिल्कुल कोशिका के बारे में ही हमें पढ़ना है। जैसा कि इस अध्याय के परिचय में आपको मैं बता रहा हूँ, जीवित संसार का प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है। ठीक है, कि हर चीज जो जिंदा है वो कोशिका से बना हुआ है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। एक कोशिका जो होती है वो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक यानी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है और क्रियात्मक है यानी कार्य करने वाली इकाई है। कोशिका दो तरीके की होती है, एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वो जीव होते हैं जिनमें केवल एक कोशिका होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीव वे कोशिकाएं होती है जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है जैसे अमीबा, क्या अमीबा। और बहुकोशिकीय का जैसे मनुष्य हो गया है ना, जैसे हम लोग हो गए, जीव जंतु हो गए, ये सारे जो क्या हैं बहुकोशिकीय है। माइंड मैप से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या गया। तो कोशिका तीन तरीके की स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल में। पहली बात की कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका संरचना क्या है, कोशिका का विभाजन किस तरीके से किया गया है, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे, माइटोसिस और मियोसिस में अंतर समझेंगे। तो इस चैप्टर में हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। अगला देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका की खोज। क्या कोशिका की खोज, कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज करने में अगर नाम आता है तो रॉबर्ट हुक का। इन्होंने मृत कोशिका का, किसका, मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किया था, वो भी पेड़ की छाल पर। 1665 में कॉर्क की पतली स्लाइड दिखी इन्होंने, ठीक है। छोटे छोटे खाने दिखाई दिए, इन्हें सेल्स का नाम दिया। सेल्स का नाम किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने दिया 1665 में। कॉर्क होता है पेड़ की छाल को, क्या कहा, कॉर्क को पेड़ की छाल को कहा जाता है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। सूक्ष्मदर्शी कार्य, बहुत छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाना, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, है ना, जो कि हम लोगों को दिखाते हैं कि कौन सी चीज जो छोटी है वो दिख जाए, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। तो ये सारी चीजें दिखाने का हमें काम कौन करता है, तो वो है हमारा सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप। दो तरीके के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप। क्या देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो कोशिका की संरचना है। क्या है, कोशिका की संरचना। क्या आखिर कोशिका की संरचना कैसे है। कोशिका के मुख्य भाग तीन है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जो कि कोशिका की क्या है, बहुत ही मुख्य पार्ट्स है। कोशिका झिल्ली, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, पतली सुरक्षा परत है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। चयनात्मक पारगम्य है, पारगम्य दैट मीन्स ऐसी चीजें जो उसको काम की चीजें उसको अंदर जाने देगा, और जो चीजें अंदर हैं और बेकार की उन्हें बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। अब देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है, इसके कार्य क्या क्या है। जब मैं इसके कार्य की बात करूं तो सुरक्षा करना है, ठीक है, पदार्थों का आदान प्रदान करना है, कोशिका को आकार देना है, ये सारे इसके जो कार्य होते हैं। कई बार पेपर में पूछे भी जाते हैं कि कोशिका झिल्ली के कार्य बताओ, कोशिका झिल्ली की विशेषताएं बताओ। परासरण क्या होता है, ओस्मोसिस, जल का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। जब सेल के अंदर पानी की एंट्री होती है उसे ही क्या कहा जाता है, ओस्मोसिस कहा जाता है, यानी परासरण कहा जाता है। जैसे आलू का प्रयोग हो गया, किशमिश पानी में फूलने के लिए डाल दी जाती है ना, वो हो गया आपका प्राचीन की किशमिश में जब पानी घुस जाता है ना, तो वो सारी चीजें घटनाएं हैं ओस्मोसिस का। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। इसका एक क्वालिटी है कि ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, और यही डिफरेंस बन जाता है एनिमल और किसमें, प्लांट सेल में। इन कार्य क्या है, मजबूती देना है प्लांट्स को, आकार बनाए रखना है, सुरक्षा देना है। सुरक्षा बनी होती है सेल्यूलोज से। देखो, सेल्यूलोज भी सुरक्षा बनाने का काम करता है। अब देखो, कोशिका भित्ति के बहुत सारे कार्य, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल, वॉल से याद रखना, जो प्रोटेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, जो
प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है तो उसको मजबूती भी देगी, है ना, आकार भी बनाएगी, सुरक्षा भी प्रदान करेगी। तो ये सारी कार्य कौन करता है? कोशिका भित्ति करता है। अब देखो पादप एवं जंतु कोशिका में हम लोग अंतर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पादप एवं जंतु, इसको ध्यान से देख लेते हैं। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका, कोशिका भित्ति होती है पहली बात, जबकि जंतु कोशिका में ये क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं होती है। हरित लवक, हरित लवक यानी जो पेड़ों को, पत्तियों को हरा रखने का काम करते हैं, इसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। बड़ी रीतिका होती है, इसमें छोटी रीतिका होती है। निश्चित आकार होता है पादप कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में जो कोशिका है उसका अनियमित आकार है, कैसा भी आकार हो सकता है। तो ये डिफरेंस आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? केंद्रक। केंद्रक बिल्कुल बीचों बीच कोशिका का होता है, जो कि एज लाइक ह्यूमन को कंट्रोल ब्रेन करता है, तो उसी तरीके से कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक करता है। तो इसके कार्य बहुत होते हैं, जैसे सभी क्रियाओं को नियंत्रण करना बताया मैंने आपको, आनुवांशिक गुणों का संचरण करना। इसमें पाए जाते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रेंज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कई बार आपसे एमसीक्यू में। गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जेन्स होते हैं, ये सारी चीजें केंद्रक में पाए जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका के पार्ट जो कि कोशिका की संरचना के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब देखो ये सवाल सीबीएसई को सबसे ज्यादा पसंद होता है। सीबीएसई हर पेपर में 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछता है कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम क्या काम होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण करने का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक पार्ट है जो पाया जाता है अंदर। तो ये 2 तरीके का होता है, एक होता है रफ एंडिकुलम रेटिकुलम और एक होता है एसईआर यानी सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला होता है वो प्रोटीन निर्माण का काम करता है, और जो सॉफ्ट वाला होता है वो वसा निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, हमारा अब हम जा रहे हैं अगले टॉपिक पे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है ये गोल्जी तंत्र है। गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? कार्य पैकिंग करना है, पदार्थों का परिवहन करना है। गोल्जी जो है वो सेल के अंदर जितनी भी चीजें एंटर हो रही हैं इनका क्या करना? पैक कर देगा उसको। पैक कर दिया, अब पैक करने के बाद इसको जिसको जिसको जो चीज की जरूरत है उसके पास क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। यही काम होता है गोल्जी तंत्र का। लाइसोसोम, लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। ये जितनी भी वेस्टेज चीजें होती है उनको अपने अंदर भर लेता है और बाहर आके छोड़ जाता है। हरित लवक क्या होता है? हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल याद है आप लोगों ने इससे पहले क्लासेस में भी पढ़ा है, जो कि पत्तियों को हरा रखने में कार्य करता है, वही होता है हरित लवक। ठीक है, हमारा अगला जो टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के 2 प्रकार के बारे में और कार्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकार क्या क्या है? हरित लवक, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। वर्ण लवक, रंग प्रदान करने में काम करता है। श्वेत लवक, भोजन संग्रह में काम करता है। तो ये प्लास्टिक्स के प्रकार है। प्लास्टिक्स का मतलब ये होता है क्लोरोफिल, ठीक है, जो कि पत्तियों में, पौधों में, प्लांट्स में खाना बनाने में मदद करता है। रितिका क्या होता है? जल संग्रह का काम करता है। कोशिका को कठोर देना, कोशिका के अंदर जितना भी जल एंटर हो रहा है उन सभी को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है रितिका, और कोशिका को कठोर बनाता है, एकदम टफ बनाता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर। तो मैंने आप लोगों को बताया कोशिका को 2 भागों में भी हम लोग बांट देते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता। क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। जबकि यूकेरियोटिक में क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक में छोटे आकार होते हैं, यूकेरियोटिक में बड़े आकार होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती, इसमें उपस्थित होते हैं यूकेरियोटिक में। तो ये डिफरेंस भी आपसे 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। कोशिका विभाजन, माइटोसिस, वृद्धि एवं मरम्मत का काम करता है। जैसे कि आपका एक कोई कहीं हाथ कट गया है ना, तो फिर वो अपने आप नई स्किन आने लगती है, तो ये माइटोसिस का काम होता है। उसके बाद 2 समान कोशिकाएं बनती हैं, है ना, तो ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ना था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। क्या? मियोसिस टॉपिक है हमारा। जनन कोशिकाएं बनती हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक मैथियस स्क्लेडियन, च्योर स्वान और रेडोल्फ विर्जो, इन तीनों का नाम आता है क्या? कोशिका सिद्धांत देने में।
सिद्धांत क्या था? सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। मान लो कोई एक सेल है ऐसा जो कि डैमेज हो गया, तो वो दोबारा से रिन्यू होती जाएगी, है ना। ये सारी चीजें हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। तो देखो, मैं आप लोगों को रैपिड रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री लाइसोसोम है। आत्मघाती थैली जैसे लाइसोसोम हो गया, है ना। और प्रकाश संश्लेषण हरित लवक है। नियंत्रण केंद्र क्या है? आपका केंद्रक कहा जाता है। तो प्रोटीन कौन देता है? राइबोसोम देता है। जबकि आत्मघाती यानी सुसाइड ड्रग किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ऐसी ही और मजेदार वीडियो के लिए हमें ज्वाइन करें। और अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पुष्पम क्लासेस पर जाकर वहां से ले सकते हैं।